नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वेब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईश्वर तिवारी। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का चोपर क्रैश हो गया, जिसमें सवार टोटल 13 सैन्य अधिकारियों की मृत्यु हो गई है और एक वरुण सिंह, जिन्हें हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया था भारतीय सरकार ने, उनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। तो जानेंगे सभी इसी वीडियो में कि क्या थी वो वजह जिसके कारण ये चोपर क्रैश हुआ और 13 सैन्य अधिकारी शहीद हो गए हमारे देश के। बेसिकली उत्तराखंड के लिए तो ये बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स गेट गोइंग। अभी आपने न्यूज सुनी होगी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का चोपर क्रैश हो गया, जिसमें उनकी पत्नी भी सवार थी और 11 ऑफिसर थे जो चोपर में ही मौजूद थे। वे सभी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए हैं और ये जो क्रैश हुआ है ये तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में हुआ है। मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या रीजन था कि कुन्नूर जिले में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर कि देश के जितने भी बड़े बड़े अखबार हैं, उन सभी मेजर अखबार और न्यूज चैनलों पर, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर यह हेडलाइन बन चुकी है कि बिपिन रावत का चोपर क्रैश हो गया है, जिसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें जो उनकी पत्नी थी मधुलिका रावत, उनकी भी ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है। तो इस दौरान हुआ क्या था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी वाइफ मधुलिका रावत और उनके साथ 11 पर्सनल ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स के बेस स्टेशन कोयम्बटूर से कुन्नूर के डिफेंस स्टाफ कॉलेज जो वेलिंगटन में है, वहां पर अपना लेक्चर देने के लिए जा रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनकन्फर्म्ड रीजन के कारण उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के सहित 11 अधिकारियों की मृत्यु हो गई और एक अधिकारी वरुण सिंह, जिनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है, वो जिंदगी और मौत के बीच में सैन्य अस्पताल में लड़ रहे हैं। आई होप वो जल्दी सही हो जाए। ये जो हादसा हुआ है ये तमिलनाडु की जो कुन्नूर की घाटियां हैं उनकी नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। सरकार इसको लेकर अपना बयान कल पार्लियामेंट में जारी करेगी और इसी के साथ सरकार ने MI-70V हेलीकॉप्टर जो कि इस घटनाक्रम में क्रैश हुआ है उसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। आप इधर नाम पढ़ सकते हैं जो पर्सनल शहीद हुए हैं। ANI न्यूज एजेंसी ने उनके नाम पब्लिश किए हैं। आप इनके नाम पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से हमारे वीर सपूत इस घटना में शहीद हुए हैं। मैं बात करूं कुन्नूर की, तो ये है पूरा तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का पूरा नक्शा है और कर्नाटक और केरला के मिड सेंटर में यहाँ पर मौजूद है कुन्नूर। कुन्नूर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है ऊटी। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है जो वेस्टर्न घाट सेक्शन में आता है। यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट एक नंबर का है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो कुन्नूर की जो घाटियां हैं, इसमें नीलगिरी के जो पहाड़ हैं, वहां पर बेसिकली आप देख रहे होंगे कि ये सब चाय के बागान हैं और यहाँ पर चाय की बहुत ज्यादा मात्रा में खेती की जाती है और ये एक घाट सेक्शन है, तो यहाँ पर जितने भी बादल हैं वो इससे छूकर निकलते हैं। इसका रीजन ये होता है कि जब ये बादल इन पहाड़ों से टकराते हैं तो 5 मीटर की डिस्टेंस तक देख पाना भी मुश्किल हो जाता है किसी भी आम आदमी के लिए, तो हेलीकॉप्टर की तो बात ही क्या है। तो एक्सपर्ट द्वारा यही रीजन बताया जा रहा है कि वहां पर घाट सेक्शन के होने के वजह से बादलों की धुंध इतनी ज्यादा होने लगी थी कि वहां पर 5 से 10 मीटर देख पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। इस कंडीशन में जितने भी हेलीकॉप्टर होते हैं वो फ्लाइंग नहीं करते और कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लिया जाता ऐसी कंडीशन में। लेकिन वहां पर जितने भी लोकल लोग थे जिन्होंने इंसिडेंट वाले प्लेस पे मौजूद थे, उन्होंने मीडिया सोर्सेस को बताया कि हमने इतनी नीचे उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर पहले कभी नहीं देखा। तो एक्सपर्ट द्वारा यही अनुमान लगाया जा रहा है कि इस फोग के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होगा। लेकिन अभी सर्च टीम पूरी घटनाक्रम की जांच कर रही है और हेलीकॉप्टर के मतलब MI-17V5 मतलब वर्जन 5 के अपग्रेडेशन वर्जन के ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा है, जिससे लास्ट स्टेज पर पायलट द्वारा दी गई जानकारी को जुटाया जा सके और उसके आधार पर ही कुछ रिजल्ट पब्लिक के सामने रखा जा सके। उससे पहले सरकार बच रही है, लेकिन ये जितना भी एस्पेक्ट है ये एक्सपर्ट द्वारा बताया गया है और लोकल पब्लिक के द्वारा बताया गया है। बात करें MI-70V5 वर्जन की, ये जो हेलीकॉप्टर है ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का हेलीकॉप्टर है, जिसको 2012 में ही भारत सरकार ने रशिया के साथ एक टाई अप करके 80 MI-17V5 हेलीकॉप्टर को खरीदा था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए और मल्टीपल वेरिएंट
डिप्लॉयमेंट फॉर आर्म्ड असॉल्ट कैपेबिलिटीज, मतलब जितनी भी हमारी सैन्य कार्रवाई है, जैसे सेना को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना, कॉम्बैक्ट ऑपरेशन में सेना की मदद करना, आर्म्ड मतलब बहुत सारे वेपन्स को एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके जाना, आग बुझाना, ये सब इस हेलीकॉप्टर से आसानी से किया जा सकता है। यहाँ तक वीआईपी भी अपनी मूवमेंट के लिए इस हेलीकॉप्टर का यूज करते रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक इस हेलीकॉप्टर का यूज अब तक किया जा चुका है, तो ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल है। और अब तक बात करें तो लगभग 60 देशों में इस हेलीकॉप्टर का यूज किया जा रहा है करंट टाइम तक। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब इसको जो बनाया है वो काजान हेलीकॉप्टर एंड सब्सिडरी ऑफ रशियन हेलीकॉप्टर लिमिटेड कंपनी ने इसको बनाया है और इसको 4 स्टार कैटेगरी का हेलीकॉप्टर का दर्जा दिया गया है। इसकी जो पहली फ्लाइट थी वो 1975 में टेक ऑफ हुई थी और इसका जो उद्देश्य था इसको बनाने का वो रशियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही बनाया गया था, जिसे Mi-8MT का नाम दिया गया था। 2008 की बात करें तो दिसंबर में भारत ने रशिया को इन हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट दिया था भारत में सप्लाई करने के लिए। उसके बाद इसकी जो सप्लाई थी वो 2011 से भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स को शुरू कर दी गई थी। तो शुरुआत में 80 हेलीकॉप्टर का इंपोर्ट भारत ने रशिया से किया था और उसके बाद 75 अनदर Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर को खरीदने का ऑर्डर सरकार ने रशिया को दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके जो वैल्यूएबल है वो इसी से लगाई जा सकती है कि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का हेलीकॉप्टर है जो इजी टू ट्रांसपोर्ट और यहाँ तक कि आर्मी के जितने भी सामान होता है उसको एक स्थान से दूसरे ले जाने में काफी कैपेबल है। यहाँ तक कि आर्म ट्रांसपोर्ट, जंगलों की आग बुझाने के लिए, बैटल में अपने सैनिकों को आसानी से ले जाने के लिए, पेट्रोलिंग के लिए और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए इसका यूज किया जाता रहा है। अब तक बात करें तो इसके आधा दर्जन हेलीकॉप्टर तो अब तक केवल खराब मौसम के और रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में क्रैश हो चुके हैं, जिसमें से 2010 और 2011 में अनंतनाग में, JNK अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में और उसके साथ गुजरात में क्रैश हुए थे। उत्तराखंड के बारे में आपको पता होगा कि जब 2013 में आपदा आई थी तो इसी हेलीकॉप्टर का यूज किया गया था रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में, जिसमें सेना के एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। तो आप अब तक समझ गए होंगे कि Mi-17 वर्जन 5 कितना एडवांस है, कितना इजी टू कैरी है, क्योंकि इससे 13,000 किलो वजन को उठाया जा सकता है। 15 से 20 कमांडो को विद 4,500 kg वेपन्स के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाया जा सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो आप समझ ही गए होंगे कि Mi-17V हेलीकॉप्टर कितना यूजफुल है अब तक भारतीय सेना में। लेकिन ये जो घटना घटी है ये बहुत ही ज्यादा दुखदायी है, क्योंकि देश ने अपना CDS जनरल बिपिन रावत को खोया है, जो 2019 में भारत के पहले CDS जनरल बने और उनका जो काम था वो वायुसेना, जल सेना और इंडियन आर्मी को इंटीग्रेटेड करके देश की सुरक्षा को एनहेंस करना था, जिससे देश को 2.5 फ्रंट वॉर के लिए, मतलब चाइना, पाकिस्तान और अंदर जितने भी टेररिस्ट ग्रुप एक्टिवेट हैं उनको खत्म करने के लिए इनका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के द्वारा उनका खात्मा किया जा सके और उनसे देश को बचाया जा सके। सर्जिकल स्ट्राइक हो या भारत को स्पेशल आर्म्स कॉम्बैक्ट के लिए तैयार करना हो, उन सभी में CDS जनरल बिपिन रावत का योगदान अतुलनीय है। और रिसेंटली में उन्होंने इंडियन आर्मी में महिलाओं को भी रिक्रूटमेंट दिलवाई थी। तो ये बहुत ही बड़ा लॉस है देश के लिए, जहां पर देश ने एक महान सेना नायक को खोया है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।